पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 10 देखे थे। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर 11। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। ये हैं अपने बिस्मिल्लाह खां, मशहूर शहनाई वादक। इन्हीं के जीवन पर यह पाठ लिखा गया है। इन्हीं के जीवन पर यह पाठ लिखा गया है। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म हुआ था अयोध्या में उत्तर प्रदेश में। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा साहित्य में एमए किया। वे साहित्य, सिनेमा, संगीत, नृत्य, चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। अब तक 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुका है। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि है। इसी का परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक देवप्रिया, जिसमें भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल सिंह मान से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के रूपंकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका थाती का संपादन किया। वे संप्रति अर्धवार्षिक पत्रिका संहित का संपादन कर रहे हैं। वे साहित्य कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 से कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो हुआ था अयोध्या में हुआ था, यूपी में 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। प्यारे बच्चों, ये 3 गो अब तक काव्य संग्रह प्रकाशित करवा चुके हैं। यदा कदा, अयोध्या एवं अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। ये हर लाइन में लिखते हैं। लिखने में इन बहुत माहिर हैं। जैसे ये साहित्य भी लिखते हैं, संगीत भी लिखते हैं, सिनेमा, नृत्य, चित्रकला, ये सब। यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीत गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे के नाम से किया। यतीन्द्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रज्जा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज समान कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली को फेलोशिप भी मिली है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत साधना आदि गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। ये जो पाठ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा हुआ पाठ है। मशहूर शहनाई वादक, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। उन्हीं के बारे में कि उनका रुचि किसमें था, उनका अंतर्मन क्या कहता था, संगीत की साधना कैसे होता था, ये सब ये संवेदना के साथ प्रकट किए हैं। ठीक है। पाठ जो लिखा है किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र ने। क्या लिखे हैं देखते हैं इसमें। देखो इसमें किसी किताब में अमीरुद्दीन लिखा होगा, तो कमरुद्दीन भी सही है, अमीरुद्दीन भी सही है। ऐसे कमरुद्दीन ही ज्यादा दे रहा है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि
बात कह रहे हैं 1916 से 1922 की। पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी की मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी कहलाता है जिससे कि मंदिर के आगे जो जगह रहता है वो। ड्योढ़ी पर नौबत खाना, और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि माने अब देखे होंगे मंदिर उंदिर से घंटा घंटा बजता है, बड़ा अच्छा सुनाई देता है। वो ज्यादातर ऐसा सुनने को मिलता है, फिल्मों में देखे होंगे, टीवी उवी में एकाएक घंटा घंटा बजने लगता है अचानक। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग मामू जान वगैरह जो बात के बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। अभी जो बिस्मिल्लाह खां हैं केवल 6 साल के हैं। अब 6 साल के बच्चे को क्या पता कि क्या क्या हो रहा है। उनके मामू, उनके भाई उनका बड़ा 9 साल है, 9 साल का है, और ये लोग बात कर रहे हैं किसी चीज का। इन शब्दों का लिहाज इसका उम्र नहीं है। अमरुद्दीन की जान सकिन भारी सको का वजन कितना होगा। गोया जरूर इतना जरूर है कि कमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा दो सादिक हुसैन अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। इनके जो मामा थे सादिक हुसैन, 2 मामा, अली बख्श, वो भारत के जाने माने शहनाई वादक हैं। जाने माने कितने भी रहे, भारत रत्न मिला बिस्मिल्लाह खां को। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहना। रोजाना मच्चे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिरों के विग्रह को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। ये उनके मामा का, उनके गांव का वो खानदानी पेशा है। खानदानी पेशा मतलब कि सब लोग उसके घर का, उनके मामा भी बजाए, ये लोग भी बजाए। अमरुद्दीन का जन्म है, सुनो, आप सुने होंगे, शहनाई जिस पे नाज करे बिस्मिल्लाह खां हमी तो है। बिस्मिल्लाह खां बिहार के थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5 से 6 बरस उम्र डमराव में बिताकर वो नाना के ननिहाल काशी में आ गया है। यहां से वो ननिहाल था उनका काशी, वहीं चले गए। क्या हुआ? चालू करो, हम उसी समय बोले हैं चालू करने के लिए। तो अब दुखवा हम ही से कहोगे, गर्मी लग रहा है हम ही से कहोगे, ठंडा लग रहा है हम ही से कहोगे। चल रहे हो, बंद करो। ननिहाल काशी में आ गया है। चुप रहो। अब शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड के अंदर एक पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव के आसपास के नदियों के कछारों में पाई जाती है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, उनके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। इनके परदादा सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां और उस्ताद पैगंबर खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बिस्मिल्लाह खां का डुमराव से क्या संबंध था। प्रश्न पूछता है। तो शहनाई बजाने के लिए जो रीड का प्रयोग होता था वो डुमराव के आसपास के नदियों के कछारों में मिलता था, तो वहां से उनका यही संबंध था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां के परदादा सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे और बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श और मिठन के छोटे साहबजादे थे। पैगंबर बख्श खां उनकी पिता का नाम था और मिठन उनकी माता का नाम था। यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां और मिठन कौन है? उनके मां। बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल की है। बिस्मिल्लाह खां 6 साल से 14 साल के हो गए। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। इन लोग का खानदानी पेशा था कि
जो भी जन्म लेगा वो शहनाई बजाएगा, अगर लड़का हुआ तो अब ये इनके मामा शहनाई बजाते थे, उनके नाना शहनाई बजाते थे, ये जब बड़े हुए थे इनको भी शहनाई बजाने के लिए जाना पड़ा उसी नौबत खाने में। कहाँ नौबत खाना है? बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी, अरे मंदिर का जो अगवा था उसे बैठ के लोग बजाता था। रियाज के लिए जाना पड़ता था इनको, कहाँ? बालाजी का मंदिर। मगर रास्ता एक है बालाजी मंदिर जाने का, रास्ता एक ही था। अब वहां सुनो, वह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। रास्ता में दूगो बाई रहती थी, रसूलन बाई बतूलन बाई। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। रसूलन बाई बतूलन बाई क्या थे? गाती थी और नाचती थी, वो लोग गाती थी और नाचती थी। इस रास्ते से न जाने कितना तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा, कभी मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते थे। रसूलन और बतूलन जब गाती थी अमरुद्दीन को खुशी मिलती थी। उल ना होता है, आदमी जाता है, अब सोचो तुम ही कि यहाँ से कोई गुजरेगा तो माइक का आवाज जाता होगा तो रोज बतिया सुनता होगा कि ना यहाँ पढ़ाई हो रहा है। वही कोई अगर वो डीजे कोई गुजरता है तो आदमी से हाँ गाना वाला है। कहीं आप जलेबी जो छनता है तो इसे जाता है तो आदमी जलेबी का सुगंध ले लेता, आह कितना अच्छा लग रहा है, पैसे नहीं है किन के खा लेते। तो इनको सुनने के लिए मिलता था रसूलन भाई और बतूलन भाई का गाना। ढेरों साक्षात्कार में बिस्मिल्लाह खान ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई है। वो कितना बार बताए हैं कि हमें संगीत के प्रति जो प्रेम हो गया इन्हीं दो बहनों के गाना से हो गया। ये लोग इतना अच्छा गाती थी कि सुनते सुनते इनको भी अच्छा लगने लगा कि नहीं गाना वाला लाइन में जाएंगे हम भी। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में एक अनुभव के स्लेट पर संगीत प्रेरणा की बणमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। एक बात यहाँ से ये बहुत देखो बताते हैं, बहुत बड़े आदमी है बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न ऐसे नहीं मिलता है, भारत रत्न मिल रहा है इसका मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा काम किया गया। तो इन्होंने, जो बड़ा आदमी होता है ना अतीत नहीं भूलता है, अपना औकात नहीं भूलना चाहिए कभी भी। कितने भी बड़ा हो जाओ जमीन मत छोड़ो, नहीं तो जमीन छोड़ दोगे तो पता चला कि आकाश में खड़ा होने का जगह भी नहीं रहता है। उड़ो मत, जमीनिए पे खड़ा रहना है। तो ये अब सोचो वो बतूलन भाई रसूलन भाई जानते भी नहीं थे, जानती भी नहीं थी कि हमारे चलते ये लड़का इतना बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन ये कितना बार इंटरव्यू हुआ उसमें बोले हैं कि हमें संगीत के प्रति जो प्रेम हुआ इन्हीं के गाना से हुआ। जो आपको बढ़ाने में मदद करता है ना उसको लास्ट तक भूलना नहीं चाहिए, ये सिखा के जाता है कोई। जो औकात भूल गया अपना, अभी कितना, अब रामायण महाभारत देखा है, महाभारत देखा है तो उसमें जब आमने सामने सेनाएं खड़ी रहती हैं तो युधिष्ठिर उतर के जाते हैं, भीष्म पितामह से कहते हैं कि प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि हमें युद्ध करने का आज्ञा दीजिए। वो आज्ञा मांगते हैं उन्हीं से कि हमसे आपसे लड़ना है, चलिए बोलिए परमिशन दीजिए, हमको आज्ञा देनी। वो परमिशन देते हैं, फिर अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमसे आपसे युद्ध लड़ना है, चलिए बोलिए क्या करें, युद्ध करें कि ना करें। तो वहां पे परमिशन मांगने जाते हैं। मतलब कितना बड़प्पन दिखा रहा है वहां पे। एक सीन और है, परशुराम में और भीष्म में युद्ध होता है, उसके लिए वो अंबा के लिए, अंबा, अंबालिका और अंबिका तीन वो थी ना, देखे होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो जानिए। परशुराम के चेला थे भीष्म, परशुराम के शिष्य थे। और जब अंबा के लिए युद्ध हो गया, वो काशी नरेश की पुत्री थी, तीनों को हरण करके ले गए थे अपने वो विचित्र वीर्य के लिए कि शादी कराएंगे इससे। तो एक उसमें से बोली कि हम नहीं करेंगे, तो वापस ले गए। तो उसके लिए युद्ध हुआ था पूरा, तो उसमें भी परशुराम से जाके परमिशन मांग रहे थे कि ये गुरुदेव बोलिए युद्ध करें आपसे ना। तो बोले हाँ जो कर। अब बोलते कि अगर तू युद्ध ना कर मांगता आके आ गया हमसे तो हम तुमको श्राप देते। मतलब ये लोगों को बात देख के पता चलता है कि वो लड़ना उन्हीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि लड़े ना तुमको पूछे जाए हम ना, मारे भी उनको। कितना पूरा शरीर से बाण छेद दिए परशुराम का, मारत मारत अब छेद दिए, फिर लास्ट में पड़ामो करके गए कि ठीक है अब जाएं कि क्या करें। मतलब बड़प्पन देखो, सामने दुश्मन खड़ा है और दुश्मन से जाके परमिशन ले रहे हैं कि क्या करें बोलिए चालू करें। और लास्ट में जब युद्ध हार गए वो परशुराम लास्ट में बोले हैं कि देख हम तुम्हारे सामने से हटेंगे नहीं, तो तू या तो मेरा गर्दन काट दे और नहीं तो तू ही चला जा। तो परशुराम बोले, भीष्म बोले कि देखिए आपसे हमको जीत के कुछ मिलेगा नहीं,
आप गुरु न हैं तो हम आपको प्रणाम करके निकल जा रहे हैं, हमारा इसमें बड़प्पन है, हमारा कोई इज्जत इसमें नहीं जाएगा। आप हटिएगा तो दिक्कत है ना, तो इसलिए ये झुक के चलेगा वापस कि हम जा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको मार ही नहीं सकते हैं वहां पे। और गए तलाश में प्रणाम करके निकले, तो ये बताता है इन्होंने, अब वो बतुलन भाई रसूल नहीं जानते थे ये लोग। कभी भी आप लोग भी बड़े बनिए तो पीछे जो भी है माँ बाप हैं, सब कोई भी है जो बढ़ाने में मदद किया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बाकी तो फ्यूचर बताएगा कि क्या होने वाला है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीरवादियों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी होती है उसे नए बोलते हैं। शहनाई को सहने आधार अर्थात सुशीरवादियों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह मतलब होता है सबका राजा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग से कल्पद्रुम से प्राप्त होती थी में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंग, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि परंपरा पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर में ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, ऐ मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में ऐसी तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं उन पर मेहरबान होगा, अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उसकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, ले जा इसे, खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। इसका मतलब क्या हुआ? मुस्लिम थे लेकिन बालाजी के मंदिर में जाके शहनाई बजाते थे, जो कि हिंदू मंदिर था। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भेदभाव नहीं करते। जो ज्यादा बड़े बड़े लोग तो जातिवाद, उन लोगों के पास समय है, ये जाति को फैला के सबसे ज्यादा नेता लोग रखा है, जाति जाति करके वोट पाने के लिए, बुझा रहे ना। तो ये जाके गाते थे। इसके बाद वो नमाज पढ़ते थे जब भी, तो हमेशा, मतलब सोचो वैसा आदमी जिसको भारत रत्न मिल चुका है, वैसा आदमी जो शहनाई का राजा है, और वो भी जाके भगवान से क्या मांग रहा है? एक सुर बख्श दे। उसको भी पेटे नहीं भरा है, उस जान रहा है कि एकरों से बढ़िया बजाया जा सकता है, एकरों से बढ़िया बजाया जा सकता है। बात यही होता है। आगे बढ़ने वालों में और आगे बढ़ के रुकने वालों में फर्क यही होता है। हम बता रहे हैं क्या फर्क होता है, इसे सीख लेने का जरूरत है। किसी के भी देखो पाठ में अगर जीवनी दिया रहता है तो जीवनी पढ़ने के लिए नहीं दिया है, सीखने के लिए दिया है। क्या सीख सकते हैं? सीख ये सकते हैं, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा खाली आगे, तो अब देखो, अब साइकिल चलाते हो, पेंडल मारते हो तब तक साइकिल चलता है, पेंडल मारते हो तब तक साइकिल चलता है। अगर और तेज चलाना रहेगा तो और पेंडल मारना पड़ेगा, और मेहनत लगेगा, और तेज चलाना है तो और मेहनत करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आता है, हम लोग जैसे शुरू में तो खूब मेहनत करके चलाते हैं, फिर एकाएक ग्राफ इस तरह से हो जाता है। मतलब क्या कि जब जिंदगी एक जगह पे जाकर रुक जाता है, तब हम लोग एक्सीलेटर पर से पैरे हटा देते हैं। अब लगता है कि अपने से डगर के ये चला जाएगा। अगर थोड़ा सा जिस मेहनत से ऐसे चला था पहले, मतलब उठ रहा था, यहां से क्या हो गया, अब स्थिर हो गया। अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिया हो जाता तो ऐसे जाता। अभी भारत का बात बता रहे हैं, अभी सब कोई कह रहा है ना कि युद्ध रुक गया, युद्ध रुक गया। क्या रुक गया? वो जो बैठा है ना, वो हम लोगों का केंद्र में, वो एक व्यापारी है गुजराती, दिमाग बड़ा तेज है उसका, वो जानता है कब रुकना है। अभी IMF ने रिजल्ट निकाला है, एक डेटा निकाला है कि 2026 में भारत का जो GDP है वो 6.4% के साथ ग्रो करेगा। अभी तक का हाईएस्ट ग्रो रेट है अमेरिका तक का 4%।
अब भारत का जीडीपी 2026 में किस रेट से ग्रो करेगा? 6.4, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है भारत साल भर के अंदर में, कि इतना तेजी से ग्रो मारेगा ये, क्योंकि ये जो भारत है एक बहुत विकासशील देश में चला गया है। और 2030 तक हम लोग अमीर देशों में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। चाइना रह जाएगा एगो, एगो अमेरिका रह जाएगा। अमेरिका को इसी बात का तो चिढ़ है कि ई किससे आगे आ रहा है, एगो तो आया तो करके रोकले नहीं जा रहा है, इहो आ जाएगा तो दूधू को जी हसनी। अब जो बाहुबली रहता है ना, वो चाहता है कि हमेशा, आप देखोगे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को एरिया में नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि हम रहीम तो अकेले खाएं घूम घूम के, एगो और आ गई। अब अमेरिका देख रहा है एगो चाइना, अभी चाइना में अमेरिका में टैरिफ हुआ था ना, अमेरिका 125% टैरिफ लगाया चाइना पे, तो चाइना ओकरा पे 150% लगाया। आओ इस ससुरा घास देनी 5% पे लाया ओकरा के एक के हाली। तू फाइन मारेगा, हम फाइन मारेंगे तोरा पे, तू हो आओ, हम तोरा में जेम तो फाइन मारबे ना, तू आई है। ये तुरंत आ गया। अभी इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया जिस दिन ऐसा कर लेगा तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? इंडिया के पास। सबसे ज्यादा विकासशील होने का ऑप्शन हमारे पास है, हम लोग का देश। ये हम लोग का देश 2050 तक इतना आगे चला जाएगा कि लोगों से धराएगा नहीं। इसी बात का तो डर है वो ट्रम्प चाचा को, यही पे गुस्साए हैं, बुझ रहे ना। वो गुस्साए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हुआ उनका, खंभा नोच रहे हैं बैठ के, कुछ होने वाला नहीं है। अभी इंडिया पे टैरिफ लगा दिया 25%। मोदी जी सोच रहे हैं इसके बारे में कि क्या किया जाए। अब देखो होता क्या है, कोरोना आया तो बताओ घाटा लगा के फायदा हुआ? फायदा भी हुआ घाटा भी हुआ। बता रहे फायदा क्या हुआ है कोरोना से? कोरोना से हम लोग बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि बाहर में मिल नहीं रहा था कुछ हो, तो हम लोग क्या किए, अपने से क्रिएट करने लगे। और जब अपने से क्रिएट करने लगे, जो चीज दूसरे से खरीद रहे तो बनाने लगे, तो अब थोड़ा ना खरीदेंगे, अब तो खुदे बनाने लगे ना। तो अब यह से क्या हुआ, दूसर देश से जो ले रहे तो घाटा गया कि नहीं गया? वो बना बना के दे रहा था हम लोगों को। इस बार 2025 में चाइना से ज्यादा मोबाइल बेचा है इंडिया वालों ने यूएस को। सबसे ज्यादा फोन बेचने वाला भारत बन गया इस साल। अब सोचो ये कहाँ जा रहा है? यही बात के लेकर तो चिढ़ है सबन के, ये क्या हो रहा है, बुझा रहे ना। अब वो बोला है कि हम पाकिस्तान से तेल निकालेंगे। अमेरिका बोला है कि हम न्यू डील करने वाले हैं पाकिस्तान से, वहां पे तेल निकालेंगे। पाकिस्तान में तेल के कहाँ से खजान मिल गया। अभी जानो ट्रम्प का करा सनक के, करा कि एक दिन ऐसा ला देंगे हम कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तो इधर से बोला है कि भारत का इतना कब दिन बुरा आई भी नहीं करेगा कि हम वो करा से जाएंगे तेल खरीदने के लिए। देश में इतना कंट्री है, अब तोरा से तेल खरीदने जाएंगे रे, तो तेल में बारूद भर के भेज देगा उन्हें से। अमेरिका होकर के कुछ नहीं करेगा, अमेरिका होकर के खा पी के खत्म कर देगा। अमेरिका बहुत गद्दार देश है, गद्दार देश समझ में आ रहा है ना, बहुत खतरनाक है वो बात होकर बहुत खतरनाक होता है। हाँ चलो हम कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। सहनाई की इस मंगल ध्वनि से वो क्या कर रहे हैं, सुर मांग रहे हैं। उनका पेट भरा नहीं अभी सुर से, उनको विश्वास है कि एक दिन भगवान हम पे खुश होंगे और सुर के टोकरी से एगो फल निकालेंगे और बोलेंगे ले खो, और खा के एगो बढ़िया सुर उत्पन्न कर। आप लोग भी लगता है जो नहीं पढ़ता यही सोच रहा है कि एक दिन हमको फल मिलेगा कोनो खाने के लिए। मैथ हमको नहीं आता है, मैथ का कहूं से फल मिलेगा, खाएंगे, हमारा मैथ एक के हाली 100 में 100 वाला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपने उहो पाह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सकें, वहां से फिर अपनी एक लिए नया तिलस्म गढ़ सके। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसमें समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खा यही सोचते आए हैं कि सातों सुर को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। वो इतने बड़े होने के बाद भी अभी तक सीख रहे हैं कि हमें सब सुर काहे नहीं आया। और हम लोग एगो मैथ बनाने थोड़ा सा आ जाता है तो अपने को मैथ का आर्यभट्ट समझने लगते हैं। और वो आर्यभट्ट जो मैथ बना के मर गए वो कहाँ हैं? a+b का होल स्क्वायर कोनो बनाया होगा ना करके। हम लोग उस पर सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके मैथ नहीं बना पाते हैं। अब बनाने आ गए तो हम तो सब सीख गए, नहीं कुछ नहीं कर सीखल तू, ओकर 1% सीखा है।
बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उसके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिन न तो शहनाई बजाता है और न कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख के लिए उनकी खास महत्व है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दालमंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी निषेध है इस दिन। ऑब्जेक्टिव ये आया है कि बिस्मिल्लाह खां का नाम किस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है? मुहर्रम के साथ। किस दिन कोई शहनाई नहीं बजाता है। मुहर्रम के दिनों में इनके घर का कोई शहनाई बजाता नहीं है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उसके परिवार के लोगों के शहादत में नम रहती हैं। आजादारी होती हैं हजारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहजीय मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। चुप रहो। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी वे सुकून के छड़ों में अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम और उन दिनों के जुनून को अधिक याद करते हैं। आदमी जब बड़ा बन जाता है ना, तो जो पीछे अभी मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, अभी कुछ बदमाशी करोगे, ये बड़े होकर के अगर आप कुछ बढ़िया नहीं करोगे या कहोगे तो सब कोई यही के चलते ही तो बन गई रहस। नहीं समझ में आया? जैसे कि तुम बन गया डीएम बन गए, बढ़िया कोई बन गए बहुत बड़ा आदमी, उस समय कहानियां सुनाओगे कि जानते रहे हम साइकिल लेके जाते रहे, ट्रक में धक्का मार ले रही, तो उस समय ये कहानी लगेगा कि अरे ऐसा करके भी इतना आगे आ गए। हाँ, ट्रक वाला उड़ के चल गई रहे वजीरगंज मरनी जमीन से धक्का तो। आज जब तुम बेवकूफ बन जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जेब में 1 रुपया नहीं है, ये कहोगे हम लागते बते के तुरा कि ये करत होइबे तू पढ़ लिख के थोड़े ना रोड पर साइकिल चलाओ थे खूबे खाली। उस समय देखो सूर्य बदल गया, बुझा रहा है ना? अभी देखो ये क्या किए हैं। अब तुम अभी जाके कहोगे कि हम रोज सिनेमा देखे जाई ना, तुमको क्या कहेंगे कि लगते बड़े तो जुआरी लेखा। अब जब बड़े बन जाओगे कहोगे हम जानते रहे, हम पढ़ते रही तो रोज एक टीवी देख लेते रही, तनकी सिनेमा देख लेते रही, इतना बादू पढ़ लिए, ये देखिए, ये सिनेमा भी देखे हैं। वो एकदम अब रील में बनेगा, बुझा रहे ना? देखो क्या करें वे अब्बा जान उस्ताद को कम सुनो। पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वह गीता बाली सुलोचना को याद करते हैं। कैसे सुलोचना उसकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। उस समय को हीरोइन थी सुलोचना, उनकी फेवरेट थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें जल्दी ही खिस्म से हंस देने की ईश्वरीय कृपा से आज बस दूर गायब है। इसी बात सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब जिक्र करते हैं तब उनकी नैसंगिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुप कर शहनाई बजाते हुए सुनता था। और रियाज के बाद जब उस जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेर छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से नाना वाली शहनाई ढूंढता। एक एक शहनाई फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता मीठी शहनाई वाली दादा कहीं और रखते हैं। ऐसा होता है, कोई कुछ बजा के गया तो हम लोग भी जाकर फूकते हैं, हाँ बाज बाज, और नहीं बजता लगता है कि ये लगता दोसर है, और वही चीज बस वो बड़ी बढ़िया बजा रहे हैं, बुझा रहे ना? जब मामू अली बख्श शहनाई बजाते हुए सम पर आते तब धड़ से एक जमीन पर पत्थर मारता था। सम आने पर तमीज में उन्हें बचपन में ही आ गई थी। बच्चों को यह मालूम नहीं था कि दाद वाह वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और जैसे शहनाई इतना बढ़िया उनका मामा बजाते थे कि वाह वाह कहना था उस समय, वाह 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 वाह। तो उस समय वाह वाह उनको नहीं कहने तो वो जमीन पे उठा के पत्थर पटकते थे वाह वाह कहने के लिए। बचपन के समय इनको फिल्मों के बुखार के बारे में पूछना ही नहीं था। ऑब्जेक्टिव आया है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? फिल्म देखने का। देखो कहानी है, आप पढ़ोगे इनके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो उनके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ना है कि रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल नहीं जाने के लिए क्या क्या करते थे।
तो उत्तर होता था कि वो गर्मियों के दिन, सर्दियों के दिनों में भींगा हुआ जूता पहन के घूमते थे। कार्तिक के महीना में जाके खुली छत पे सो जाते थे कि हम बीमार पड़े, और तरह तरह का उपाय करते थे जिससे वो बीमार हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती इतना था, बीमार नहीं होता है आदमी। अभी आदमी चाहता है कि बीमार हो ना हो, तनके में सर्दी पकड़ लेता है। आप लोग वैसे किए हैं कि नहीं किए हैं? स्कूल नहीं जाने के लिए तरह तरह का बहाना बनाना, हम तो किए हैं। हम सुनत रही ना जब कि एक बाल्टी पानी उठावे से पेट सूख जाई, तो हम और उठावत रही जाके, उठावत नहीं, कुछो ना होत रहे, भारी भारी चौकी जाके उठावत रही अपने से, कुछो ना होत रहे। मजा है। अब सही में उस सुनत रही ना कि हम टाइम से खाना ना खैला हनी तो हमार सर्दी हो गई, हम कबो टाइम से मुंह ना धोब, कहबो ना आज 6 बजे धो लेम काल धोम 8 बजे, कुछो ना भइल। क्या का होत रहे। अब तो ना चाह के भी देखो, इतना कबो तबीयत खराब होता है छुट्टी करना पड़ता है। अब तो को पसंद नहीं है बीमार होना। उस समय क्या का होता है ना, नया नया जोश रहता है, नया नया शक्ति रहता है ना। अभी तुम लोग भी बीमार कम पड़ता होगा, टेंशन मत लो, 2-4-10 साल अवरी, भगवान न करे कभी हो। मतलब एक इम्यून नहीं, बताते हैं एक और कारण है, उस समय में खेलता भी है। हाँ, इसको क्या हुआ है जी? अरे कोई बात नहीं बच्चों, लो। हाँ, कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। हाँ, मालूम था, वाह वाह करके दी जाती है। और फिल्म के बचपन के समय फिल्मों के बुखार में के बारे में पूछना ही नहीं था। 3rd क्लास के लिए 6 पैसा का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामा से, 2 पैसा मौसी से और 2 पैसा नानी से मांगता था। घंटों लाइन में लग के टिकट हासिल करता। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चला। एक को फिल्म छोड़ता नहीं था सुलोचना का। अरे आजकल की जो नई एक्ट्रेस हैं वैसे उस समय सुलोचना थी। बालाजी की मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से जो उन्हें मिलती थी, एक अठन्नी मेहनताना, यह शौक जबरदस्त था। सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, कचौड़ी भी नहीं छूटना था और फिल्म भी नहीं। संगीतमय कचौड़ी इस तरह की थी कि जब कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली खाली आवाज सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम न जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। दादा की मीठी सनाई उनके हाथ अब लग चुकी है। खां साहब खाने में भी बड़ी तेज थे, और रियाज करने माने प्रैक्टिस करने में भी। काशी में संगीत आयोजन की नई परंपरा अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता रहा है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय उपाशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने महजब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। जब वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ और मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते। थोड़ी देर के लिए सही, मगर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता। भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। खास साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती, तब वे दूसरा रीढ़ का इस्तेमाल करते। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ,
बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान का कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है, हमारे नाना वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो और कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। जो आदमी कोई होता है ना, काम करने लगता है कहीं, उसको पसंद आ जाता है तो जगह छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो बोल रहे हैं कि हम इस जगह से छोड़ के जाएंगे होंगे नहीं। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के समय से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ हैं, काशी में बिस्मिल्ला खां हैं, काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खान हैं। इस रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। एक अलग है काशी, जिसकी अपनी तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इसके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैता से, और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, और बिस्मिल्ला खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अक्सर समारोह में, उत्सवों में दुनिया कहती ये बिस्मिल्ला खां हैं। बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शहनाई, शहनाई का तत्पर्य बिस्मिल्ला खां का हाथ, और हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्ला खां की फूंक। शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्ला खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगती है। बिस्मिल्ला खां का संसार सुरीला होता हुआ फूक की अजान में तासीर की उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बनकर साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन के शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। ये प्रैक्टिस इतने करते चले गए कि शहनाई को एक अलग लेवल पर लेकर चले गए। एक दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। उनकी शिष्या थी, टोका उनको, बाबा आप ये क्या करते हो, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आपको भारत रत्न मिल चुका है, या फटी तहमद में ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। वो कुर्ता उर्ता पहनते थे तो थोड़ा सा फटा उपटा कैसा भी पहन लेते थे, उनको इससे मतलब कुछ नहीं था। तो टोकी कि इतना बड़े आदमी हो गए, आपको भारत रत्न मिल चुका है, इतने बढ़िया से रहिए कि कुछ पहन के चले जाते हैं। तो वो बोले अरे पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है रे, लुंगिया पे नहीं। वो बोले कि हमको कपड़वा देख के थोड़े ना मिला है भारत रत्न, ये शहनाई देख के मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रह जाते तो उम्र ही बीत जाती और हो चुकती शहनाई, तब खां कर रियाज हो पाता। बात तो सही है। पहले के पाठशाला में शिष्य जब पढ़ने जाते थे उनका सिर मुड़वा दिया जाता था, इसलिए कि बाल झाड़ने में 9 घंटा लगाएगा ही। और बाल काटने के लिए कह दीजिए ना तो अगले दिन से उस क्लास से ही कट लेता है। वो क्लास में ना जाएंगे, बाल कटवा रहे हैं हमारा। वो 18 घंटा में से 8 घंटा तो बाले झाड़ने में बिताता है। वो मार्क जुकरबर्ग को देखा है, फेसबुक का मालिक है ना, कभी देखा है फोटो उनका? उनका फोटो केवल टी शर्ट में रहता है और एक ही कलर का। कभी उनका टी शर्ट देखोगे दूसरे कलर का नहीं मिलेगा, हल्का ब्लू कलर का पहनता है और उसी में मिलेगा हमेशा। उसका कारण भी ये, वो कहता है कि पहले तो रंग का प्रॉब्लम है, दूसर कलर पहनेंगे तो मैचिंग लगाना पड़ेगा, उसका बटन लगाने में देर हो रहा है। टी शर्ट डालिए घूमते रहिए। सोचो कितना करोड़ों का मालिक है वो आसान नहीं है। वो कि वो ऐरा गैरा नहीं है, वो चाहेगा तो कपड़ा का फैक्ट्री खड़ा कर देगा वो, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ। और भी बहुत लोग हैं साहब जिसको देखिएगा तो बिल्कुल देखने से लगता ही नहीं है कि वो होगा। अभी बिल गेट्स आए थे ना, वो पिए थे चाय उसके पास, डॉली चाय वाला। दूसरा आदमी जाके दूसरे को फेमस करा दिया
ओकरा के जानता था? टपरी वाला, चाय वाला था। आज देखो दुबई घूम रहा है वो, चाय बेचते बेचते कहां पहुंचा, खाली एक आदमी के चलते। सोचो, अच्छा कभी सोचे हो तुम लोग, सोचे हो एक आदमी खाली कुछ दिन अंबानी की शादी में आया वो लेके आके वही मैंने जाके चाय पिया था, रोड पे जाके चाय पी रहा है। बिल गेट्स गूगल का फाउंडर है वो, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है सर वो, तो उसका फाउंडर है वो, इतना अमीर है कि चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मलिटी देखो उसका, रोड पे जाके बेंच पे चाय पी रहा है। और थोड़ा सा पैसा वाले विधायक वो पानी ना पिएगा रोड पे खड़ा होके। उन लोगों का इतना सिंप्लिसिटी है ना कि कुछ नहीं है। हाँ, कहाँ थे हम? तो क्या बोल रहे हैं कि हमको लुंगिया पे नहीं मिला है, हमको सहनैया पे मिला है। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। मतलब प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए। कपड़ा का क्या है, आज खराब है तो कल बढ़िया हो सकता है। सन 2000 की बात है, पक्का महल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके थे। खान साहब की इसकी कमी खलती। अब देश में घी वाली बात नहीं, वह कचौड़ी जलेबी खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैता और अदब का जमाना। बात सही है, पहले वाला सब गीते खत्म हो गया। पहले वाला गीत कहाँ चल रहा है? अब होली के दिन पहले भर दिन वो गवाता था गीत, अब तो एगो फॉर्मेलिटी किया जाता है कि अरे 5 गो गाल असन को सौरे, वो याद नहीं खे। वो तो उन्होंने पुराना जो लोग हैं ना, वह 2-4 लोग याद किए हैं। शादी ब्याह में पहले औरतें चिल्ला चिल्ला के गीत गाती थी। पहले की लड़कियां जो थी वो 9-10 तक जाती थी तो वो कॉपी बना लेती थी जिसमें गीत भरा रहता था। नया नया गानों पर नया नया गीत बनाती थी। तो बनाती है, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे अब को बनाए हैं। फुर्सत नहीं है सीरियल से। ठीक है, हम सबको कहां कह रहे हैं, बहुत कम लोग कहे हैं, तू ना है उसमें से। सचमुच हैरान करती काशी, पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारे परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी खलता है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है और आगे इतिहास बन जाएगा। कोई भी पहले मरता था ना, चाहे शादी होता शहनाई बजता था, अब कहाँ कुछ बचता है, कुछ नहीं होता है। आगे बहुत कुछ क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। और बचा है वो भी सिर्फ काशी में। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थाप पर सोती है। काशी में मरण पर भी मंगल गाया जाता है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने की और आपस में भाईचारा से साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानव उपाधियों से अलंकृत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 बरस की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 ईस्वी को रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन ये है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने भीतर जिंदा रखी। मर गए 21 अगस्त 2006 ईस्वी को, लेकिन उसमें से 90 बरस जिए। 90 बरस में से 80 बरस केवल शहनाई बजाते रहे और प्रैक्टिस करते रह गए। हम लोगों का अंतर यही है और इन लोगों में अंतर यही है, हम लोग एक काम करते हैं, 2-4 साल में नहीं चलता है तो तुरंत उस काम को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। आप लोग भी यही करना,
कि न करना। एक बात बताते हैं, आप जो लक्ष्य बनाए हो, एगो कोट आता है कि तरीका बदलो, तरीका बदलो, इरादा नहीं। इसका बहुत बड़ा अर्थ है कि अगर जो लक्ष्य बनाए हो नहीं मिल रहा है, दूसर मेथड अपनाओ ना। इरादा बदलोगे तो कैसे होगा? दूसरा चीज एक और बदलो, बोलो इरादा बदल दे होना जाएगा? ये क्या पता है कि एक बार तुम्हारा इरादा बदला तो अगला बार नहीं बदलेगा? क्या पता तुम तैयारी करना चाहता था इंस्पेक्टर का, इरादा बदला बिहार पुलिस में आ गया, बिहार पुलिस में इरादा बदला चपरासी में आ गया, चपरासी से भी इरादा बदला मजदूरी में आ गए। अब कहाँ जाओगे मजदूरी से? अब ओकरा से नीचे कोई कैटेगरी नहीं है। तो इरादा काहे बदल रहे हो? जब सोच रहे हो कि 3 स्टार लगना चाहिए मेरे कंधे पर, तरीका बदलो ना। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, तरीका बदलो, इरादा नहीं बदलेगा। मेहनत करेंगे जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पाठ खत्म हो गया। प्रश्न उत्तर देखेंगे हम लोग अगले क्लास में अब।